श्री राम जय जय राम। 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 जय जय राम, जय जय राम। हम चर्चा कर रहे थे पुण्य की। पुण्य कहाँ से प्राप्त होता है? पुण्य के लिए कोई विहीर है क्या? जैसे पानी विहीर से निकालते हैं। पुण्य के लिए कोई नदी है क्या? पुण्य के लिए कोई सागर है क्या कि सागर में से जाकर बाल्टी भरकर पुण्य लाए? पुण्य कहाँ से प्राप्त होता है? पुण्य कैसा बनता है? जैसे बारिश के बूंद बूंद से तालाब से बनता है, ऐसे ही सत्कर्मों के एक एक सत्कर्मों के द्वारा पुण्य की प्राप्ति होती है। कायिक, वाचिक, मानसिक सत्कर्म मनुष्य को करना चाहिए। मैं बहुत सरल भाषा में आपसे बात कर रहा हूँ। शरीर से भी सत्कर्म करना चाहिए, वाणी से भी सत्कर्म करना चाहिए और मन से भी सत्कर्म करना चाहिए। तो कौन सा शरीर सत्कर्म करता है, कौन सी वाणी सत्कर्म करती है और कौन सा मन सत्कर्म करता है? जिस मनुष्य को अच्छे संस्कार घर में मिलते हैं, माता पिता दादा दादी से अच्छे संस्कार मिलते हैं, तो फिर अच्छे व्यक्ति जो संस्कार मिलने के बाद अच्छे काम करता है। और जो अच्छे काम किसको कहते हैं? जो भगवान के लिए किया जाता है। जो सत्कर्म की परिभाषा ये है, जो सत्य यानी परमात्मा। समाज भी सत्य है, समाज के लिए काम करना भी सत्कर्म है। परमात्मा का ये संसार सारा बना हुआ है, हम लोग सब भगवान की संतान हैं। तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविध प्रकारा, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाई। भगवान कहते हैं ये सब मैंने प्रकट करे हैं, ये सारी मेरी संतान है, लेकिन इनमें मनुष्य सबसे श्रेष्ठ मुझे लगता है। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम सब गाइए। जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, गवऊ सो दशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरट संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। दयाल विरट संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। पुण्य
बिनु मिलई न संता, पुण्य पुंज नु मिलई न संता। हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, फिर हमारे गुरुजन हमें सत्कर्म करने के लिए प्रेरणा देते हैं, और उन सत्कर्मों के द्वारा धीरे धीरे एक एक सत्कर्म करना, वाणी से, शरीर से, मन से सत्कर्म करते 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 पुण्य अर्जन हो जाता है। और वो जो सत्कर्म इकट्ठे हो जाते हैं तो पुण्य की एक भावना, पुण्य की एक झलक पैदा होती है। अब कहते हैं ना कि ये गरीब आदमी को जाओ, ये गऊ को रोटी खिलाओ, पुण्य मिलेगा। एक गरीब को रोटी खिलाओ, पुण्य मिलेगा। गरीब आदमी, असह्य आदमी है, बीमार पड़ गया, उसकी दवाई का खर्चा दे दो, पुण्य मिलेगा। किसी गरीब आदमी की बेटी का ब्याह करना है, उसकी मदद करो, पुण्य मिलेगा। कहीं भंडारा हो रहा है, अन्नदान हो रहा है, वहाँ अन्न का दान करो, पुण्य मिलेगा। कहीं ज्ञान दान करो, पुण्य मिलेगा। इस तरह से पुण्य संग्रह हो जाता है। और जब पुण्य एकत्र हो जाता है, पुण्य का संग्रह हो जाता है, तब मनुष्य पुण्यवान होता है। जैसा एक एक पैसा इकट्ठा करते आदमी के पास धन आता है, फिर वो धन ज़्यादा होने के बाद हम उसको क्या कहते हैं, ये धनवान है। तो ऐसे ही पुण्य इकट्ठा करने के बाद जब पुण्य एकत्र हो जाता है तो वो व्यक्ति पुण्यवान हो जाता है। और जब उसके पास पुण्य आता है तो फिर उसको संत मिलते हैं, और जब संत मिलते हैं तो फिर उसको भगवान को भी वो प्रिय होता है। बहुत सुकृताची जोड़ी म्हणून विठ्ठल आवडी। सुकृत कहते हैं पुण्य को। परमात्मा, आपके पास सुकृत होना चाहिए, पुण्य होना चाहिए, तभी भगवान प्रिय लगेंगे, तभी संत प्रिय लगेंगे, तभी आपको समाज का कार्य करना प्रिय लगेगा। पुण्य चाहिए। केवल पैसे के जोर पे काम नहीं होता, ध्यान रखिएगा। पैसा लोगों के पास बहुत है, अथाह सागर है, तो केवल पैसे से काम नहीं पड़ता, कुछ अपने पास पुण्य भी होना चाहिए। और पुण्य के लिए आदमी को तप करना पड़ता है। तो आप पूछोगे तप कहाँ? तप करने के लिए हम घर बार छोड़ के जंगल में कहाँ जाएं, तप करें? नहीं, तप की परिभाषा वो नहीं है। तप की परिभाषा वही है, तपना। अगर आज खाने को भोजन नहीं मिला है तो इंतजार करना, भगवान के ऊपर विश्वास रखें, अभी सवेरे नहीं दिया, शाम को जरूर देगा, आप इंतजार करना, तपना। ब्रह्मा जी शंकर भगवान को, भगवान का पता करने के लिए, शोध करने के लिए गए। मैं सरल भाषा में सुना रहा हूँ कि भगवान शंकर का शिवलिंग कितना गहरा है। तो ब्रह्मा जी बहुत नीचे चले गए तो भी उनको शिवलिंग का पता नहीं लगा, और बहुत ऊपर गए तो भी उनको शिवलिंग का पता नहीं लगा। आखिर हार गए तो फिर ब्रह्मा जी के लिए आकाशवाणी होगी, तप 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 करो, तप करो। तप करे के बिना ये सृष्टि की रचना नहीं होगी, तप करो। कोई भी कार्य आपको सिद्ध करना है तो तप करो। तो तप क्या है? तो तप हम कहते हैं, भागवत, श्रीमद् भागवत में लिखा है कि तप जो है ये भगवान का हृदय है, परमात्मा का हृदय ही तप है। व्यक्ति तप करके भगवान के हृदय में स्थान प्राप्त करता है, भगवान के हृदय में जाता है। लेकिन ये तप कब कर सकता है? जब उसको भगवान के ऊपर विश्वास होता है। कायिक वाचिक मन से भगवान पर विश्वास रखता है। इसके लिए आपका मन निर्मल चाहिए, वाणी निर्मल चाहिए। बोलते समय
कई बार लोग क्या करते हैं, कोई मेहमान आ जाते हैं, कोई साधु संत आते हैं, तो फिर बहुत अच्छे अच्छे बोलते हैं, मीठे मीठे बोलते हैं, लेकिन स्वभाव में उनका जो दिनचर्या है, वो वाणी उनकी विचित्र होती है। स्वभाव ही ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल स्वभाव मन निर्मल रखने का। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हाँ? भगवान कहते हैं मुझे छल कपट करने वाला व्यक्ति पसंद नहीं है। तुम कितना ही छल कपट करो, परमात्मा के नजरों से नहीं बच सकते। मन से किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, तभी मन की सफाई होगी। मन से किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, तभी मन की सफाई होगी, जब भी मन निर्मल होगा। मन को निर्मल करने के लिए आपने मन से कोई भी किसी भी चीज का, किसी के भी प्रति, आपके प्रति आपके मन में कोई दुष्प्रभाव नहीं आना चाहिए, दुष्भाव नहीं आना चाहिए, दुराव नहीं आना चाहिए, तभी मन निर्मल होगा। और जो होता है वो ठीक होता है, ऐसा सोचकर जो व्यक्ति चलता है उसके मन में किसी भी प्रकार का कोई द्वेष नहीं आता। निर्मल मन रखने का। अब 18 पुराण हैं, 6 शास्त्र हैं, 4 वेद हैं, व्याकरण हैं, उपनिषद हैं, अन्य ग्रंथ हैं, ये सब आप पढ़ो। पढ़ना अच्छी बात है, ज्ञान ये करना अच्छी बात है, लेकिन उस ज्ञान का उपयोग कहाँ करना है वो मालूम होना चाहिए मनुष्य को। नहीं तो कई बार इतना ज्ञानी होता है, ध्यानी होता है, तपस्वी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन फंस जाता है, कहीं ना कहीं ऐसी जगह फंस जाता है। फंसना नहीं चाहिए। अगर तुम फंस गए तो तुम्हारी संतान फंस जाएगी। इसलिए बच्चों को जन्म लेके पहले आप पुण्य अर्जन करो, सत्कर्म करो, और बच्चों को ये सिखाओ, ये सत्कर्म करो। बच्चों को डांटने की, बोलने की जरूरत नहीं है। देखो कैसे बच्चे बैठे हैं, शांत स्वभाव, कुछ बोलने की जरूरत नहीं। अगर तुम ही विचित्र जीवन जियोगे, मराठी में कहते हैं विचित्र जीवन का, तुम ही अगर येडापण वेडवाकडे जीवन जगायला लागलं, म्हणजे ते मुलांची भविष्यामध्ये चांगलं वागलं अशी आशा अपेक्षा करायची, ठेवायचीच नाही। कई लोग थे ऐसे, गांव में काम धंधा नहीं करते, काम धंधा कुछ नहीं करते हैं, घर में बाल बच्चे भी होते, कुछ नहीं, बस सीढ़ी बीड़ी सिगरेट वगैरह पियाची, और पेड़ के नीचे जाके बैठे के उसको बैठते हैं, इधर के आज इस पार्टी ने क्या किया, त्या पार्टी ने क्या किया, ऐसे करके बैठ जाते हैं। उसको क्या बोलते हैं, चंडाल चौकड़ी। हाँ, जे काम धंदा नाही करे, दुसऱ्याची चौकशी करतात, त्यांना म्हणतात चंडाल चौकड़ी। एक आदमी ऐसे जाके बैठ गया चंडाल चौकड़ी में। चंडाल चौकड़ी में खोटो फार बोलतात लोग। हाँ, चंडाल चौकड़ी में खरं नसतं। बात चली, कह रहे आज तेरे घर में क्या बन गया, बोले मेरे घर में आज ब्राह्मण भोजन, ब्राह्मणों के लिए निमंत्रण करा, ब्राह्मण भोजन, दक्षिणा दे दी, ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, बहुत बातें बोलते थे। ते भी तसेच असतात, वो भी सुनते रहते, मोटे दिमाग के होते हैं, गांजा पीते हैं, बीड़ी पीते रहते हैं। बीड़ी कौशी पीते हैं लोग, बीड़ी पीने के बाद, सिगरेट पीने के बाद सड़क में डाल देते हैं, वो उठाकर वो पीते हैं। ऐसे बीड़ी पीने वाले लोग होते हैं, और उनके दिमाग भी वैसे ही होते। एक आदमी ने मुंबई गया बोलते, और वो जाने के बाद रेलगाड़ी में से लोग उतर गए सारे। उतरने के बाद सब उतरने लगे, लोग भागने लगे, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, प्लेटफॉर्म से कभी उधर भाग रहा है। दो ऐसे होते नशेड़ी टाइप, करने लगे, एक दूसरे को पूछता है ये लोग इधर उधर क्यों भागते हैं, एक साइड में क्यों नहीं भागते? तो दूसरा उत्तर देता है कि अगर ये सगळे एकाच साइडला पळायला लागले तो ये धरती खाली जाणार, उलट जाणार, उलट जाएगी, इसलिए इधर उधर भागते कि धरती का तालमेल बना रहे हैं। हाँ, इनकी बुद्धि ऐसी होती है। उसने कहा मेरे घर ब्राह्मण भोजन है, सब कुछ है, मैं संस्कारों की बात सुना रहा हूँ, बात बता रहा था, इतनी सुंदर झूठ बातें में बड़े रंग आता है। और फिर
उतने में उसका एक छोटा सा लड़का आया, इतना सा। तो उसने कच्छा भी नहीं पहना हुआ था, चड्डी भी नहीं थी उसको, और हाथ में रात की बनी हुई आधी रोटी थी। रोता रोता आया। उसने कहा तेरा बेटा आ गया, देख क्या कह रहा है। अब वो बेटा आया, पूछा बेटा क्या बात है। बोले मेरी माँ ने मुझे रोटी तो दी लेकिन साथ में सब्जी नहीं दी। तो कहने लगे, थप्पड़ मारी उस बच्चे को, छोटे को। थप्पड़ समझते हो, इधर नहीं कोई चलती नहीं थप्पड़, थप्पड़ अशी का चापट मारली। तो बट जरूर आज सांगितलं कानामध्ये, मराठीत बोलतो आता, त्या कानामध्ये सांगितलं उद्यापासून कधी भी मी 4 मंडळीमध्ये बसला असे, महानुभवों के बीच में बसला असून, तर तूने घराची गोष्ट इथे येऊन सांगायची नाही। वो बस बेचारा चला गया घर, रोता रोता। कुछ समय बीत गया, और बीतने के बाद ठंडी के दिन आले, और ठंडी के दिनों में आप जानते हैं कि ठंड लगते हैं तो घर के बाहर लोग शेकोटी करते हैं। तो उसने शेकोटी करी, उसका बेटा भी उसके सामने बैठा, दोनों शेकने लगे अग्नि। बाप बोल रहा था, तो आप जानते हो कि ठंडी के दिनों में मनुष्य के मुख से वाफ निकलती है। एक दिन मैं बताना भूल गया आपको, एक दिन क्या हुआ कि उसके घर में आग लग गई। आग लग गई तो वो दौड़ता आया और दूर खड़ा रहा। अब वो चंडाल चौकड़ी में नहीं गया, क्योंकि बाप ने कहा घर की बात नहीं बतानी, तो चंडाल चौकड़ी में गया नहीं। वो उधर से ऐसा ऐसा करने लगा अपने पिता को। वो चंडाल चौकड़ी के सदस्य करने लगे, तेरा बेटा काफ़ी देर से, आधा घंटा हो गया ऐसा ऐसा करता, जरा जाके पूछ ले। वो जाके पूछा, बेटे क्या बात है। बोले घरात आग लागली, घर में आग लग गई। दौड़ता है, देखा तो घर सगळं राख। उसने पत्नी को कहने का, घर में आग लगी, धुआं निकलने लगा, तो पानी डाल देते। बोले पानी तो पीने के लिए भी नहीं आता यहाँ, मग मिट्टी डाल देते। बोले हमको क्या मालूम। बोले याद रखना, कभी भी धुआं निकलने लगे तो मिट्टी डाल देना। बोले ठीक है। तो कुछ दिनों के बाद ठंडी में दोनों बाप बेटे बैठे, बाप बोलने लगला, जोर जोर से बातें करने लगा। बाप के मुंह से धुआं निकल गया। बेटे ने काय विचार केला, बेटेने विचार करा का बापाच्या तोंडामध्ये आग लागली, तुरंत उठवली, माटी आणि टाकली। हम संस्कार अगर बच्चों को अच्छे नहीं देंगे तो वो मुंह में मिट्टी ही डालेगा, घी नहीं डालेगा, तुलसी पत्र नहीं डालेगा। संस्कार अच्छे देने चाहिए, बिना संस्कार का जीवन अधूरा है। संस्कार अच्छे देने। मेरा तो इतना ही आज मैं प्रवचन करने का मेरा उद्देश्य है। स्वस्थ शरीर थोड़ा अस्वस्थ है। मैं बताना चाहता था कि हम लोग, आप लोग जो कर रहे हैं, जो शहरों में ये नहीं होता जो गांव में होता है। मैं देखता रहता हूँ, मैं भ्रमण करता रहता हूँ। हम लोग हर जगह जाते हैं, देखते हैं। गृहस्थी के घर में हमारा आना जाना तो कम ही रहता है, परंतु हर स्थान पर जाते हैं, गांव में जाते हैं, शहरों में जाते हैं। जो गांव के लोगों का मन निर्मल होता है, इतना शहर के लोगों को मन निर्मल नहीं होता। त्रुटि होती है, त्रुटि है। गांव में ऐसा नहीं होता। मैं एक बार यहाँ से महाराज 4 गाड़ी गई, गजानन महाराज शेगांव। उधर से हम एक बार आ रहे थे, शेगांव गया था, हाँ उधर ही गया था। उधर से आ रहे थे तो हम लोग 15-20 लोग थे, और भोजन का टाइम हो गया। औंढे नागनाथ से चल पड़े, और भोजन का रात को परली वैजनाथ में सवेरे अभिषेक करके औंढे नागनाथ गए। औंढे नागनाथ से चले, और तुरंत एक हमारे गाड़ी में एक मेंबर था, उसके नातेवाईक थे। उसने वहाँ फ़ोन कर दिया कि हम खाना तैयार है, आप आ जाओ। उन्हें फ़ोन करा, ऐसे ऐसे लोग हैं, हम आ जाओ। हम गए, आम के पेड़ के नीचे शतरंजी बिछा दी, हम लोग सब बैठ गए, और भोजन तैयार, सबको भोजन कराया। मैंने कहा तुम गाड़ी में बैठने के बाद मैंने पूछा उसको कि ये तुम्हारे कौन नातेवाईक थे। तो उसने बहुत बड़ी लंबी नातेवाईकी बताई कि मेरे भाभी के मामा के बेटे।
अब वो कितनी लंबी और लेकिन कितना भाव है कि 20-25 आदमी की तुरंत भोजन की व्यवस्था करें. ऐसे शहरामध्ये नाही असतं ते. शहरामध्ये तो पुण्याची तो परिस्थिति फार विचित्र है. पूना में जाते हैं तुम्हारे बच्चे, वो पूना का ही रंग लगता है उनको. मेरे को किसी ने बताया, पूना के लोग बताते हैं, फिर वो जब आने के बाद पूछते हैं कि भाई तुम्ही जेवून आला असाल ना. अरे आला असन काय जीव घाल. हाँ, ये संस्कार जीव घाल, ये संस्कार गावात आहेत, शहरामध्ये नाही. शहर में तो पूछेंगे जेवून आला तसा, मग तो काय म्हणणार नाही आलो. हे संस्कार नाही. संस्कार द्यायचे, आपल्या मुलाला संस्काराचे द्यायचे, अच्छे विचार देण्याचे. मन सांगायचं सगळं, मनाची परीक्षा घ्यायची आपल्या मुलाची. सकाळी विचार, संध्याकाळी झोपण्याच्या पहिले मनाची परीक्षा कर. आज काय केलं तू, काय करत होतो. संस्कार, संस्कार देने का. हम सत्संग में आते, बच्चे आपके घर है, बच्चों को तुम्हारा क्या लाभ है. तुमने यहाँ कुछ सीखा है या सुना है तो तुम अपने बच्चों को वैसे बना सकते हो. स्वामी विवेकानंद बन गए, माँ के गर्भ से नहीं बने. संत तुकाराम माँ बन गए, माँ के गर्भ से नहीं बने. छत्रपति शिवाजी महाराज बन गए, माँ के गर्भ से नहीं है. छत्रपति शिवाजी महाराज जब छोटे थे तो उनको पालने में जो माता जीजाबाई सुलाती थी, तो झोंका देते हुए राम लक्ष्मण की कथा सुनाती थी, उनका चरित्र सुनाती थी, उनकी गाथा सुनाती थी. हमें संस्कार देणे. भागवत ऐकायची, ऐकायचं ते ऐका, सगळं ऐकायलाच पाहिजे, परंतु संस्कार पाहिजे. जगासाठी नाही तो कम से कम स्वतःसाठी, स्वतःला जगायला अच्छे संस्कार पाहिजे, अच्छे संस्कार देने चाहिए. ताकि तुम्हारा बालक अगर किसी के साथ अच्छे स्वभाव से व्यवहार करता है तो वो पूछते हैं लोग, किसका बेटा है तू. बहुत अच्छे संस्कार तेरे माँ बाप ने तुझे दिए, दे बहुत अच्छे संस्कार दिए. हमें संस्कार अच्छे देने. राम लक्ष्मण सीता, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, इन चारों को भी संस्कार मिले. इसलिए आज जग प्रसिद्ध राम कथा है, जग प्रसिद्ध. हर आदमी राम कथा का दीवाना है, हर आदमी. लेकिन ये राम कथा दिली कोणी. तुलसीदास जी जो थे, संत तुलसीदास जी, उनके पत्नी की कृपा हुई. क्या नाम था उसका, रत्ना. विनय पत्रिका में लिखा है, रामायण के अमर प्रणेता, कोमल श्रद्धा सुमन चढ़ाओ. रामायण के अमर प्रणेता, कोमल श्रद्धा सुमन चढ़ाओ. पर रत्ना के अमर त्याग को नमन करो तुम भूल न जाओ. नमन करो तुम भूल न जाओ. रत्ना, उनकी पत्नी ने त्याग. अगर पत्नी तुलसीदास जी का त्याग ना करती तो तुलसीदास जी को ये रामचरितमानस लिखने को नहीं मिलता. हाँ, तुलसी तुलसी सब कोई कहे, तुलसी बन की घास, और कृपा भई रघुनाथ की तो बन गए तुलसीदास. भगवान की कृपा हो गई तो तुलसीदास बन गए. लेकिन कृपा के लिए तुलसीदास जी को पूछा गया कि भगवान ने आपके ऊपर कृपा कैसे करी. बोले, कृपा के लिए सबसे पहला हक मेरी पत्नी का है. अगर जवानी में वो मेरा त्याग ना करती तो ये तुलसीदास इस रामचरितमानस नहीं लिख पाता. और रामचरितमानस लिखने के आपके मन में क्यों आई. बोले, राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न, इनका चरित्र जो इतना सुंदर है, इनको संस्कार मिले हैं. कौशल्या के संस्कार मिले हैं, राजा दशरथ के संस्कार मिले हैं, गुरु वशिष्ठ के संस्कार मिले हैं. हम गुरुकुल में क्यों जाते हैं, बच्चों को गुरुकुल में क्यों भेजते हैं, अपने से दूर करते हैं. आजकल लोग तो थोड़े से कल एक कीर्तनकार बाबा कह रहे थे कि महाराज ये गुरुकुल में इसलिए भेजते जो घर में बच्चे ऐकत नहीं, पाठवा तिकडे त्याला तिकडे. तो नहीं, ऐसा नहीं. राजा राम को क्या, भगवान राम को क्या घर में कमी थी. भगवान राम तो बहुत त्यागी पुरुष थे, महापुरुष थे, साक्षात भगवान. लेकिन उनको भी उस अवस्था में गुरुकुल जाना पड़ा. तीनों माताओं के आंख में पानी आया जब गुरुकुल का भेष बनाया गया.
तीनों माताएं रो पड़ी। क्या हमारे हम इतने बड़े हैं और हमारे बच्चे माधुकरी मांगेंगे? क्योंकि गुरुकुल में खाना नहीं बनता था, गुरुकुल में माधुकरी लाकर खाते थे। माधुकरी, हमारे बच्चे माधुकरी खाएंगे। लेकिन राजा दशरथ ने उनको शांत करा, रानियों को, जब तक हम इनको संस्कार अपने आप नहीं देंगे, क्योंकि हम अपने बच्चे से लाड करते हैं, प्यार करते हैं, आपके संस्कार उनके ऊपर पड़ेंगे नहीं जल्दी। थोड़ा अपने से दूर करोगे तो अच्छे संस्कार मिलेंगे। अच्छे संस्कारों के लिए मैं इन चारों पुत्रों को गुरु वशिष्ठ जी के गुरुकुल में भेज रहा हूँ। यहाँ कमी कुछ नहीं, खाने की कमी कुछ नहीं। फिर कौशल कई ने कहने लगे वशिष्ठ जी के पत्नी को, अरुंधति को, कहने लगे एक काम करो, ये हमारे बच्चे आपके यहाँ गुरुकुल में पढ़ेंगे, हमारे राज्य में से राशन जाएगा, दूध जाएगा, तूप जाएगा। अरुंधति ने कहा ये कदापि नहीं होगा, फिर वो गुरुकुल नहीं है, माधुकरी करेंगे। आळंदी में क्या था, पहले आळंदी में माधुकरी थी, माधुकरी बच्चे मांगते थे। माधुकरी से क्या होता है, माधुकरी में मनुष्य को पता लगता है रोटी की कीमत क्या होती है, जेवण क्या है, ये पोट कसं भरायचं, ये माधुकरी से पता लगता है विद्यार्थी को, हाँ, बटू को, ब्रह्मचारी को। ब्रह्मचारी माधुकरी करते हैं, माधुकरी चाहिए, माधुकरी के बिना नहीं। घर में किसी के घर जाके पूरनपोली जितने मर्जी खाते रहो, वो आनंद नहीं जो माधुकरी में आनंद होता है। और वो आनंद माधुकरी संत करते थे। जो आनंद संत फकीर करे, जो आनंद संत फकीर करे, वो आनंद नाही अमीरी में, वो आनंद नाही अमीरी में, जो आनंद संत फकीर करे। तो आनंद जो है माधुकरी में उसका अलग है। कोणाची बाजरी की रोटी का टुकड़ा मिलता, कोणाची गेहूं का मिलता, किसी का मक्की का, किसी का जवार का, और वो खाने का, दाल अलग सब्जी अलग, सब मिलके खाने का क्या आनंद है। देवानी खाली माधुकरी मांगोन, साधु नहीं, ब्रह्मचारी नहीं, बटू नहीं, केवल भगवान ने भी खाई। भगवान ने जब वामन रूप अवतार धारण करा तो गुरुजी बृहस्पति ने कहा कि माधुकरी मांग के ले आओ, और माधुकरी मांग कर ले आए। भगवान लाने के बाद गुरुजी कहते ये कम है और ले आओ। और माधुकरी का नियम क्या होता था, पहला गुरुकुल में जो पढ़े हैं उनको मालूम है, माधुकरी का नियम होता है कि आप झोली में माधुकरी मांग कर लाई, और लाने के बाद उस माधुकरी के प्रति उसका सुगंध भी नहीं लेना। वो झोले में क्या दिया है क्या नहीं उसको सूंघना भी नहीं है, सुगंध भी नहीं लेना, सीधा ला के गुरु के चरणों में रख देना है, गुरु के चरणों में। गुरु जी ये माधुकरी, अब गुरु निर्णय करेंगे किसको क्या करना है, गुरु जी फिर उसमें से उसको निकाल के देंगे, बाकी अन्य शिष्यों को बांट देंगे। पहला गुरु के आगे माधुकरी रखते थे, बाद में गुरु देता था, ऐसे माधुकरी का नियम था। भगवान, मैं आपको ये बता, भगवान ने भी माधुकरी करी। माधुकरी करने से आज क्या क्या परिस्थिति है देखो, मैं किसी की वो निंदा नहीं कर रहा हूँ, बुराई नहीं कर रहा हूँ। बड़े बड़े आस्थान हो गए, बड़े बड़े मठ हो गए, बड़े बड़े सन्यासी हो गए, बड़े बड़े वैष्णव संप्रदाय के हो गए, बहुत संत हमारा देश संतों का है। पर परिस्थिति क्या हो गई कि आश्रम में मठों में जो संत, नौजवान संत आए हैं, सुंदर चेहरे होते हैं उनके, इंग्लिश पढ़े होते हैं, वो संस्कृत बोलने वाले होते हैं, वो सब कुछ होता है, लेकिन उनको अनुभव नहीं होता है, अनुभव नहीं है। केवल गुरु का पैसा दिखाई देता है, गुरु की प्रॉपर्टी दिखाई देती है, और दूसरा उनको अनुभव नहीं है। साधु क्या है, भगवे कपड़े क्यों पहने, सन्यास लिया क्या है, उसका तात्पर्य क्या है, क्यों सन्यास लिया, गुरु के शरण में क्यों आए। गुरु के शरण में आने के बाद आश्रम का बैंक का काम संभालते हैं, कोई क्या काम संभालते हैं, कोई क्या काम संभालते हैं, ये गुरुकुल की परिभाषा नहीं है।
साधु जीवन बहुत बहुत विचित्र होता है। मैं अभी बात कर रहा था अभी कि साधु जीवन इतना सरल नहीं है। एक मुस्लिम सूफी ने लिखा है, जलील आशा नहीं ये घर मोहब्बत का, ये उसी का काम है जो खुद बर्बाद होता है। ये रास्ता इतना सरल नहीं है भगवान की भक्ति करने का। उसको स्वयं को जब तक नष्ट ना करेंगे तब तक साधु नहीं बनता, साधु नहीं बनता। साधु के लिए अनुभव चाहिए ना, अनुभव बिना साधु कैसा बनेगा? अनुभव चाहिए, 17 जगह की ठोकरें खानी चाहिए, 17 शिव्या गाड़ियाँ सुनना पाइए, बहुत कुछ करना पड़ता है। पत्थर के मूर्ति को कितने घाव सहन करने पड़ते तब उनकी हम पूजा करते हैं। ऐसे ही साधु को नाना प्रकार का दुख, संकट, विपत्ति, गर्मी, सर्दी, बारिश सब सहन करना पड़ता है। पता लगता है कि गरीबी क्या है, अमीरी क्या है। जिस साधु को यही नहीं पता गरीबी क्या है, वो साधु कहलाने के लायक क्या है? साधु तो गरीब के मोहल्ले तक जाता है, गरीब के घर तक जाता है। मैं पढ़ेगा वो आया, मेरे को 41 साल हो गए। मैं आने के बाद मैं कुछ 2-4 लोगों के घर गया, सब लोग आके कहने लगे हमारे घर आ जाना, हमारे घर आ जाना। तो चले शुरू कर दिया मैंने भी। पढ़ेगा का एक एक घर मैंने ढूंढ डाला, सब एक एक घर में गया मैं। कौन कहेगा कि हम हमारे घर नहीं आए? कोई यहाँ भी नहीं बोल सकते कोई। अभी नए नए इनके नहीं मालूम, नए बंगले बनेंगे घरों में नहीं, लेकिन जो मैं झोपड़पट्टी में एक एक घर गया, सब जगह गया, सब जगह सबको मालूम है मेरे को कैसा। लेकिन मैं जाना क्यों बंद कर दिया, उसका भी एक कारण सुनाता हूँ। उसका एक ही कारण है कि जब मैं किसी के घर जाता हूँ तो कोई मुझे शाल दे देता है, हार ला देते हैं, दूध देते हैं, फोटोग्राफर को बुलाते हैं। अब तो मोबाइल है, पहले मोबाइल थे नहीं, फोटोग्राफर को बुलाते थे। तो वो दूसरे की बराबरी करना चाहते थे। पाटिल के घर गए तो पाटिल ने ऐसे कहा, मैं भी ऐसे करूं। मैं चाहता भाई शाल भी लानी, ऐसी शाल देनी महाराज ला, ये कर। गरीब आदमी का पैसा खर्च ना हो, इसलिए मैं सचमुच अभी किसी के घर कम जाता हूँ। क्या करे, कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं, मस्त रहना है, लेकिन किसी को दुख भी तो नहीं देना है। देना का मतलब क्या? लेना देने का मतलब ये नहीं केवल पैसा ही, दुख भी नहीं देना। अगर लेना ही पड़ा तो एक आधा किसी का दुख ले लेना, लेकिन किसी को दुख नहीं देना, बस ये निर्णय मन में सोचना। कबीरदास जी ने कहा, कुछ लेना न देना मगन रहना, 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 कुछ देना मगन रहना। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, कोई केवटिया से मिले रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। 5 तत्व का बनाए पिंजरा, 5 तत्व का बनाए पिंजरा, उसमें बोल रही है मैना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, कहत कबीरा सुन भाई साधु, कहत कबीरा सुन भाई साधो, कहत कहत कबीरा सुन भाई साधु, गुरु के चरणों में लिपट रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना।
के चरणों में लिपट रहने का मतलब ये है की तो गुरु के चरणों में हात बांधून बसायचं, मग तो गुरु चालणार कसा? गुरु के चरणों में लिपट रहने का अर्थ है कि गुरु के आचरणों में अपने आप को गुरु के आचरणों में ढाल देना चाहिए। जैसा गुरु आचरण करता है ऐसा जीवन जीना चाहिए। इसलिए मनुष्य को साधु जो है वो मन को भी मारता है, वाणी को भी रोकता है और चित्त को भी स्थिर करता है, और सबसे बड़ी बात है कि अपने जीवन को भी साधारण रखता है। साधारण जीवन अति उत्तम। हाँ, साधारण जगायचं। तुमच्यापाशी पैसा किती असू द्या लेकिन साधारण राहा। तुमच्यापाशी ज्ञान किती भी असू द्या साधारण राहा। अक्कल किती भी असेल साधारण राहा। कि दुनिया में अक्कल वालों की कमी नहीं, पैसे वालों की कमी नहीं, ज्ञानवान की कमी नहीं, एक से बढ़कर एक है? संत के शरण में जाने का मन निर्मल होता है, पुण्य मिलता है। संत के शरण में भगवान मिलते हैं। साधु संतों के बिना भगवान नहीं है। इसलिए सवेरे रोज उठ कर भगवान से प्रार्थना करें, मिले कोई ऐसा संत फकीर, मिले कोई ऐसा संत फकीर कि पहुँचा दे भवदरिया के तीर, पहुँचा दे भवदरिया के तीर। मिले कोई ऐसा संत फकीर, मिले कोई ऐसा कोई संत मिले भवसागर के परले किनारे पे उतार दे। तैरने की पोहने की जरूरत ना पड़े, सीधा परले किनारे पे उतार। लेकिन ये कद होते जब कोई संत मिलेगा और आप भव सागर से किनारे पर बढ़ जाएगा और आपको भगवान के दर्शन हो जाएंगे। संत की कृपा से दर्शन होते, दर्शन हो गए भगवान के। जब भगवान के दर्शन होते तो भगवान पूछेंगे कि भाई आप अभी तक कहाँ थे, अभी तक मिले नहीं, ये साधु ने आपके ऊपर कृपा करी तब आप मिले, आप कहाँ थे? तो कुछ को बोलने का प्रभु मैं कर्म के बंधन में बंध गया था। मेरे पैर में कर्म की बेड़ी पड़ी थी, इसलिए मैं, और आप रहते ऊंचे स्थान पर, आप ऊपर रहते हो, मैं नीचे हूँ, मैं आपसे मिल नहीं सकता। इसलिए नहीं मिल सकता क्योंकि मेरे पैर में कर्मों की बेड़ी बनी है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तस। लेकिन ये कर्म से भी विस्तार हो सकता है पुण्य के कारण। पुण्य होगा तो कर्म से भी रास्ता मिल जाता है। पुण्य पाहिजे, पुण्य इकट्ठा करायचं, जैसे गुण इकट्ठे करायचे। जो भी व्यक्ति का ना उसका गुण लेने, गुणवान बनने का, पुण्य लेना, पुण्यवान बनने का। आज परिस्थिति वर्तमान में धनवान बनने की ज्यादा है, पुण्यवान कोई नहीं बनता, गुणवान कोई नहीं बनता। इसलिए पुण्यवान बनना, पुण्य होगा तो संत मिलेंगे और संत होगे तो भगवंत मिलेंगे। भगवान के पास जाने के लिए, कर्म के बंधन को छोड़ने के लिए पुण्य चाहिए। और पुण्य जो है परमपिता परमात्मा का नाम स्मरण, भगवान का कलयुग में गाथा, पुराण, भगवान की कथा, इनसे सर्वश्रेष्ठ भगवान का नाम। ये भगवान का नाम श्रेष्ठ, परमात्मा का नाम है। कलयुग केवल हरिगुण गाहा, और गावत नर पावई भवथाहा। भव सागर में कुएं का कोई थाव पाया रहता है, नीचे जावा लगता। ऐसे ही कलयुग में आपको नीचे जाने की जरूरत नहीं, भगवान के नाम लेने से भव सागर कितना गहरा है ये आपको पता लग जाए। हाँ, परमात्मा के नाम से। लेकिन मन कैसा चाहिए? निर्मल। निर्मल मन से ही पुण्य होता है, ध्यान रखना। पुण्य निर्मल मन से होता है। पुण्य पुण्य बोलते हैं लेकिन पुण्य निर्मल मन से होता है। जीवन में आप आगे जा रहे हैं तो पुण्य पुण्य कराइए, काहे भी पुण्य। सवेरे उठते पुण्य, पुण्य कैसे करोगे? सवेरे उठते, सवेरे उठने के बाद भगवान को स्मरण करना, परमात्मा से प्रार्थना करना, हे नारायण रात्रि को आपने सुला दिया, आज सवेरे का सूर्य दिखा रहे हैं, आपकी बहुत बड़ी कृपा है, ये भी पुण्य है।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तो निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग। दूसरे के लिए प्रार्थना करना ये भी पुण्य है। हाँ, एक बना नाम के संत थे। उन्होंने कहा कि मुझे मोक्ष पाने के लिए क्या करना चाहिए। किसी ने कहा पोथी वाचा, किसी ने कहा ज्ञान उत्पन्न करो, फिर किसी ने कहा ध्यान लगाओ तो मोक्ष मिलेगा। बनाने का मेरे को इसमें नहीं मिला मोक्ष, ना ध्यान में मोक्ष मिला, ना ज्ञान में मोक्ष मिला, ना पोथी में मोक्ष मिला। तो बोले मोक्ष कुठं मिळालं? तो कहने लगे ना मुक्ति है ज्ञान में, ना मुक्ति है ध्यान में, ना मुक्ति है पोथी में। बनाने मुक्ति देखी है गरीब की रोटी में। गरीब आदमी को अन्न का ध्यान रखो। कुठेही सकाळी चालल्यानंतर खिशामध्ये थोड़े फुटाणे ठेवायचे, कुछ करने, गरीब आदमी को देते जाओ, गरीब को देते जाओ, अपने से छोटे को देते जाओ, देते जाओ। भगवान भी तो हमें रात दिन देता है, वो हमसे बड़ा है। तो हम थोड़ा अगर भगवान ने योग्यता दी है तो हमने गरीब को देते जाए, ये भी पुण्य है, ये भी पुण्य है। देते जाणे रोज स्वभाव। खिशामध्ये काही कारण नसलं तरी काहीतरी चॉकलेट, टॉफी, चने, कोई गरीब का बच्चा है उसके हाथ में दे दिया, कुछ दे दिया, कुछ तो घर से निकले खाली हाथ नहीं निघायचं, खाली हात घरून निघायचंच नाही। जो घरामध्ये असन गुळ असन थोडा, तो गुळाचं घेऊन तर कोणाला द्यायचं। आज मी कोणाला काही दिलं नाही तर जेवायचं नाही। आता हा व्रत तुम्ही आज घ्या, जब तक मी कोणाला काही देणार नाही तब तक काही घेणार नाही, पोटामध्ये काही टाकणार नाही। कोण कोण असं करणार ते मी हात वर करा, मी हनुमानजीला सांगतो। अब हाथ तो चांगली तरह अच्छी तरह से ऊपर नहीं हुए ये हाथ। हाँ, इसको कहते हैं पड़ेगाव। हाँ, ऐसा नहीं। हाँ, पुण्य पुण्य कमाना। मैं आज प्रवचन में कोई विषय लेके नहीं बैठा, मेरे ऐसे मन में आया, थोड़ा बैठ के थोड़ा सा 1 घंटा मैं भगवान के बारे में आप लोगों के साथ थोड़ा सा विचार विमर्श चर्चा करूँगा। मुझे अच्छा लगा, मैं यहाँ पर आया, सप्ताह में आया। तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं तो मेरी इच्छा थी, परंतु अस्वस्थ शरीर होने के कारण फिर भी मैं हिम्मत, और आपके वजह से मैं यहाँ बैठा हूँ। तुम लोगों के वजह से मैं यहाँ बैठा हूँ, नहीं तो हम तो फक्कड़ आदमी के। हम परदेशी फकीर कोई दिन याद करोगे, हम परदेसी फकीर कोई दिन याद करोगे, हम परदेशी फकीर कोई दिन याद करोगे, हम परदेसी फकीर कोई दिन याद करोगे। माता पिता और भाई बहना, माता पिता और भाई बहना, मेरा सबसे है ये कहना, मेरा सबसे है ये कहना। चलो सत्संग के तीर कोई दिन याद करोगे, चलो सत्संग के तीर कोई दिन याद करोगे। हम परदेशी फकीर कोई दिन याद करोगे, हम परदेसी फकीर कोई दिन याद करोगे। रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी। दसों दिशा जहागीर कोई दिन याद करोगे, दसों दिशा जहागीर कोई दिन याद करोगे। हम परदेसी फकीर कोई दिन याद करोगे, हम परदेसी फकीर कोई दिन याद करोगे। परसों
पंगत दिली आम्ही बी साधूच्या मनामध्ये काही ठेवीत नाही, मी आपल्या मनात काही ठेवीत नाही. तर इथे सगळ्यांनी लाऊडस्पीकर मध्ये सांगितलं महाराजीची पंगत, महाराजी. तो हा विषय निघाला, तर एक दिन वस्तीवर हा विषय निघाला. आता कथा सांगतो 2 मिनिटं. त्याला एक दिवस तप करा थोडस, जेवणाचे काही असे नाही. तो महाराज जी ने तब पंगत दिली. महाराज जी जो बहुत फार मोठा आश्रम असेल नाही महाराज का, महाराजा का हे आसन ते आसन, तसं नसतं. साधूचं जीवन, साधूचा स्वभाव संचित संचय करने का काम साधु का नहीं. पहली बात तो ये. और दूसरी बात रह गई, मेरी बात आप कर रहे हो तो मैं तुम्हें बता कि हम जो है हमारी 10 दिशा में जहागीर है. हाँ, हम एक जगह के बादशाह नहीं है. 10 दिशा में 10 दिशा के बादशाह है. बोलो है कि नहीं, बोलो. मैं प्रमाण दे दूं तुमको, प्रमाण दूं. मैं करनाल जाता हूँ, हरिद्वार जाता हूँ, गोरंडा जाता हूँ, पंजाब में जालंधर जाता हूँ, और वृंदावन जाता हूँ, और अप्पड़े गाँव आता हूँ, मालूंजा जाता हूँ, कुरसन गाँव जाता हूँ, भेड़ापुर जाता हूँ, काने गाँव जाता हूँ, और चांदे गाँव जाता हूँ, ब्राह्मण गाँव जाता हूँ, लाख जाता हूँ, मातापुर जाता हूँ, सब जगह जाता हूँ. जिधर मैं जाता हूँ उधर जायदाद मेरी जायदाद है, और कुछ नहीं. काने गाँव में भी है, काने गाँव में मेरी जायदाद है. मेरी कौन सी जगह जमीन है तुम्ही सांगा. कुठलं घर नाही माझं, सगळं घर माझं आहे. आपलंच आहे सगळं. तुकाराम महाराजने काय सांगितलं, हा हे विश्वच हेच माझं घर, ये घर है अपना. अगर मैं आपको दिल से प्यार करूंगा तो आप भी मुझे दिल से प्यार करेंगे, तो जरूर ये घर अपना ही है, पराया घर नहीं है. मेरे मन में दुराव आ गया तो आपके मन में भी दुराव आ जाएगा. साधूचं जीवन असं असं, जिधर संत जहाँ जाते अपना समझते, जो भी है अपना. गाँव है पड़ेगा वो अपना. मेरे को करनाल में कई लोग पूछते हैं, कहते हैं कि तुम पड़ेगा हर साल जाते हो, हर साल अभी तो 2-2 बार जाने लगे, ये क्या है, आपका गांव है क्या वो, ऐसे लोग पूछते हैं. फिर मजा में कह देता हूँ हाँ माझं गाव आहे. मग काय बोलायचं. अज्ञानी लोगों को इसका अनुभव नहीं होता. साधु कौन सी भाषा में बोलता है, साधु की भाषा अलग है, ज्ञानी की भाषा अलग है, और हम संसारी की भाषा अलग है. साधु की भाषा समझने के लिए साधु ही जो व्हायला पाहिजे, तब साधु की भाषा समझ में आएगी, वरना साधु की भाषा नहीं किसी के समझ में बैठी. साधु क्या है, सोई साधु जानिए. नामदेव महाराज ने कहा है ना, ज्ञानेश्वर महाराज, नामदेव महाराज है, तोचे साधू ओळखावा ते है ना. जे का रंजले गांजले त्याशी म्हणे जो आपुले, तोचे साधू जाळवा ओळखावा ते देव तिथीची जाणावा. दुसऱ्याचं दुःख ऐकायचं. तुम्ही दुसऱ्याचं दुःख ऐकत नाही म्हणून तुमची काही किंमत नाही. हे ऐकून घ्या तुम्ही आता पहिलं बरं का. तुम्ही दुसऱ्याच्या दुःखाला ऐकून घ्या, ओळखून घ्या, ओळखा, मदत करा, तो तुमची किंमत आहे. आज तुम्ही दुसऱ्याच्या दुःखाला धक्का मारून असंच फेकून दिलं तर तुम्हाला भी असाच नंबर येईल. दूसरे के दुख की परवाह करो. नानक दुखिया सब संसारा, सो सुखिया जो नाम आधारा. नानक कहता दुनिया में कौन दुखी है, कौन सुखी है, सब दुखी है. सुखी वही है जो भगवान के नाम का सहारा लिया. ऐसे संत तुकाराम महाराज कहते. दुःख कहा नाही आहे, तुम दुःखाच्या घरामध्ये बसलात, मग घराच्या हर कोपऱ्यामध्ये दुःखच असणार. तुकाराम महाराज म्हणतात ना, संसार दुःख मूळ तिकडे इंगळ, संसार दुःख मूळ चहुकडे इंगळ, विश्रांती नाही कोठे, रात्र दिवस तळमळ,
विश्रांती नाही कोठे. का विश्रांती? अरे हम काय म्हणते, तिथे जाऊन सुख मिळेल, तिथे जाऊन सुख मिळेल. कुठं सुख नाही मिळणार. तिकडं जा, तिकडं दुःखच आहे. किधर भी जाओ. पण सुख कसं? सुख तुम्ही पैदा करायचं, त्या दुःखाला सुखामध्ये परिवर्तन करायचं. कधी प्रसंग आल्यानंतर सांगू की दुःखाला सुखामध्ये कसं परिवर्तन करायचं. आपल्या मनाला समजायचं. एक माणूस बरं का, आपली 12 वाजेपर्यंत बसून राहणार. तो एक माणूस तो दिवाळी आली महाराज, 2 मिनिट घेतो 2 मिनिट. दिवाळी आली, तो दिवाळीमध्ये तो एक पडोशी होता, एकाची 50,000 रुपये पगार था, एकाचा 5,000 पगार था. तो दिवाळी आल्यानंतर दिवाळीमध्ये ते बम फोडतात लोक, बम बांधतात दुकानावरून. एक आदमीने 15,000चा बम आणून घेऊन आला, ज्याचं 50,000 रुपये पगार येतो. त्या 5,000 वाल्याने पाहिलं 15,000 रुपयाचा बम आणून, तर तो उदास खराब घरामध्ये बसला. पत्नीने विचारलं काय झालं. म्हणलं की त्याने 15,000चा बम आणला. माझी बी मी एवढी हिम्मत असती तो मी भी आणला असता. काय आमची जिंदगी है, बेकार जिंदगी है, क्या लाइफ है हमारी, कोई लाइफ नहीं. ऐसे करके सकाळी सकाळी एक साधू आला भिक्षा मागण्यासाठी. तो त्याच्या दरवाजे बाहर अलग जगह दी. जगाने के बाद वो बाहर आया और उसका तोंड उतरलं होतं. तोंड उतरलं समजलं तुम्ही? त्याचं तोंड तुम्हाला माहिती असेल. त्याचा चेहरा उतर गया था और उतरने के बाद उसने उसको आटा दे दिया, पीट दे लिया. तो साधु ने पूछा अरे आज दिवाली है, आज तो चेहरा खुश होना चाहिए और खुश होके भिक्षा दे दे, तेरा चेहरा क्यों उतर गया इतना, क्या कारण है? नाही महाराज काय नाही. पत्नी बोलने लगी काय नाही, यांच्या मनामध्ये पता नाही काय आलं. तो आमचा पडोशी आहे, त्याने 15,000चा फोटो बम आणला. तर ते म्हणले की माझ्यापाशी होतं तर मी बी पाहिला असता, मी बी फोडला असता, मी बी असं असतं. तर साधूने सांगितलं एक काम कर. काय? त्याने बम आणला 15,000चा, कुठं फोडणार तो? घरात फोडणार का अंगणात फोडणार? तो म्हणला अंगणात फोडणार. मग तू आपल्या घराच्या दरवाजा उभा राहा, तो फोडू दे त्याला अंगणात. तो दोघांचं अंगण एकच आहे, मग काय फोडू दे त्याला. बोले नाही नाही महाराज फोडायचंच आहे, लेकिन आपल्या हाताने फोडायचा आनंदच कुछ और होता है, मजाच कुछ और होते. अरे कने लगे असं म्हणा समजायचं की तुम्ही बम फोडण्यासाठी नोकर ठेवला. बस तुम्ही बम फोड़ने नौकर ठेवला, क्योंकि बम फोड़ना, बम मध्ये कुछ भी हो सकता है. बम अगर जला नहीं जाए तो कुछ भी हो सकता है, भटाके बदन भी जल सकता है. तो नौकर है, तो उनको क्या करना है. जो आनंद उसको आएगा वो आनंद तुझे अपने यहाँ पर आएगा. मन को समझाना है. मन समझने के दुख का परिवर्तन सुख में हो जाता है. मन जब तक नहीं समझता है तब तक दुख है. मन को समझने के बाद फिर दुख से सुख प्राप्त होता है. मनुष्य को सुखी रहना है तो मन को समझाओ. बोलिए कृष्ण भगवान की जय. कराए वीर बजरंगी. हर हर महादेव. देखो आज एकादशी है, ताली की आवाज कम आई है क्योंकि व्रत है आपका, मैं मानता हूँ. आता नहीं. जय कराए वीर बजरंगी. हर हर महादेव. बोलिए हनुमान जी महाराज की जय.